नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं बुद्ध कितने शुद्ध। नाम से आपको ज़रूर अजीब लगेगा, लेकिन 563 ईस्वी पूर्व एक हिंदू राजा शुद्धोधन के घर एक हिंदू बालक सिद्धार्थ का जन्म होता है। और वो बालक जब 29 साल का होता है और अपने जीवन में पहली बार बीमार व्यक्ति को देखता है, मृत व्यक्ति को देखता है, बूढ़े व्यक्ति को देखता है, और उसे इस बात का पहला आरंभिक ज्ञान होता है कि मानव जीवन तो इस तरह की स्थितियों से होकर गुजरता है, तो फिर इसका मोह क्या। और बस वहीं से उस बालक या युवा सिद्धार्थ को एक मानसिक विक्षोभ पैदा होता है और वह सच जानने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और 6 साल तक वह इस बात पर चिंतन मनन जो करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार के बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 528 ईस्वी पूर्व वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं, गौतम बुद्ध। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यह एक विडंबना ही है, और इस बात को भी आप जानते हैं कि जिस तरह से गौतम बुद्ध ने काशी जाकर ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ किया कि बुद्ध ने जिस बौद्ध धर्म की स्थापना करी या उनके बाद में जिस बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, वह वास्तव में हिंदू धर्म के क्रियाकलाप कर्म कांडों कि मकड़ जाल में फंसे हुए लोगों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप था। एक बात ये। दूसरा, यह बात आपको हमेशा दिमाग में आती होगी कि बुद्ध को ज्ञान कौन सा प्राप्त हो गया, वो ज्ञान क्या है। उस ज्ञान की बात करने से पहले आपको थोड़ा सा यह समझना होगा कि मानव जीवन कोई 1-2 साल पुराना नहीं है। मानव के मिलने का पहला प्रमाण 60 लाख साल पुराना है। वैज्ञानिकता के आधार पर अगर बात करें, अगर हम युग कल्प और मनवंतर की बात ना करें जैसा कि हिंदू धर्म कहता है, अगर हम सिर्फ विज्ञान के आधार पर मानव के पृथ्वी पर पाए जाने की बात करें, तो आज से 60 लाख साल पहले अफ्रीका में जो मानव का पहला प्रमाण मिला, जिसे हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा था, जो पूरी तरह नग्न था, जिसके पास खाने पीने को कुछ था ही नहीं, वह दूसरे जानवरों की तरह ही प्रकृति में भटकता था और जो भी प्रकृति के साथ उसे मिलता था वह खा पी कर जिंदा रहता था। यहाँ तक कि यह भी नहीं पता है कि वह खड़ा होकर चल पाता था भी कि नहीं चल पाता था। लेकिन आज से 37 लाख साल पहले तंजानिया के सेरेंगेटी के जंगल में जो ज्वालामुखी के ऊपर पैरों के प्रमाण मिले, उनसे यह हुआ कि करीब 37 लाख साल पहले आदमी खड़ा होने लगा था, चलने लगा था, जिसे हमने पिथेकैंथ्रोपस कहा। और उसके बाद हमने मानव की जिन श्रेणियों को पाया उसे होमो इरेक्टस कहलाया। इरेक्ट का मतलब खड़े होना, कि जो आदमी खड़े होकर चल लेता था। फिर नियंडरथल, क्रो-मैग्नन, और वर्तमान में मेरे और आप जैसा आदमी जो इसकी बात कर रहा है। तो मानव द्वारा जो संस्कृति बनाई गई है, जिसने इस प्रकृति से सुरक्षा संरक्षा के लिए मानव को प्रकृति को समझने में योगदान किया, और हमने उस प्रकृति के ही तथ्यों को अपने अनुसार अपनी सुरक्षा संरक्षा के लिए जिस तरह से पोषित किया, पल्लवित किया, वह कालांतर में संस्कृति कहलाई। अगर हम प्रसिद्ध मानव शास्त्री A.L. क्रोबर की बात करें, तो उनका कहना था कि जो संस्कृति है उसे बनाया आरंभिक समय में तो मानव ने, लेकिन बाद में वही संस्कृति मानव को गवर्न करने लगी, उसके द्वारा मनुष्य शासित होने लगा, और इस अर्थ में संस्कृति जो है सुपर ऑर्गेनिज्म के रूप बन गई, महामानव बन गई। और यहीं पर आकर आपको समझ में आएगा कि बुद्ध ने जिस ज्ञान को प्राप्त किया, संस्कृति एक लंबी प्रक्रिया है अनुकरण की। और जब भी आप कुछ भी सोचते हैं, आज भी आप कुछ सोचेंगे तो वही सोचेंगे जो संस्कृति के द्वारा स्थापित चीजें हैं, और उन्हीं के आधार पर हर बात का तर्क वितर्क आप करेंगे। आपको उस स्थिति में जाने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ तक कि जब आप माँ के गर्भ में हैं, तो सांस्कृतिक जीवन जीने के कारण, विश्व की कोई भी संस्कृति हो,
बच्चा माँ के पेट में ही संवेदनशील होता है। अभिमन्यु की कहानियाँ बताती, अष्टावक्र की कहानियाँ बताती है कि माँ के पेट में बच्चा सब कुछ सुनने समझने लगता है। इसलिए जब वह पैदा होता है तो जन्म जाति ही बहुत सी बातें संस्कृति की उसके दिमाग में अधिवेष्टित हो जाती हैं। वह उस कंप्यूटर और मोबाइल के मेमोरी में आ जाती हैं मानव के, जो जीवन में होती रहती हैं, और बच्चा कुछ समय बाद अनुकरण से उन सब कुछ सीख लेता है। अब पहले से ही जब आप किसी मोबाइल को ख़रीदते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें इनबिल्ट मेमोरी जो है, उसमें बहुत सी जो है इंटरनल मेमोरी जो है, इंटरनल वो कंपनी ने ही अपने तरह तरह के ऐप्स और सब डालकर आच्छादित कर रखे हैं, जिन्हें आप, वो चूँकि वो मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग पर है, उसको आप ख़त्म भी नहीं कर सकते। इन द सेम मैनर जो बच्चा सांस्कृतिक बच्चा है, जो मानव सांस्कृतिक है, वह पैदा होने से लेकर और जब युवा तक जा रहा है तो अपने मस्तिष्क में बहुत सी ऐसे संस्मरण संस्करण मस्तिष्क में स्थापित कर लेता है, जिसको निकाल कर केवल एक जैविक मस्तिष्क तक ले जाना आसान बात नहीं है। और उस जैविक मस्तिष्क तक, उस प्राकृतिक मस्तिष्क तक, जहाँ पर सिर्फ प्रकृति और मस्तिष्क की स्थितियाँ साकार हो सकें, वहाँ पर आकर हम अपनी तरह से उस प्राकृतिक मस्तिष्क के सापेक्ष जब दुनिया को, संस्कृति को देख सकें और उस संस्कृति और दुनिया का विश्लेषण इस आधार पर कर सकें कि वास्तव में जो अपनाई गई संस्कृति है, जो प्राकृतिक तथ्यों को हमने डेरिवेटिव्स व्युत्पन्न के रूप में माना है, वह क्या वास्तव में उचित हैं। इस बात को समझना ही ज्ञान है। ज्ञान आपको तभी हो सकता है जब सब कुछ आपके सामने आ जाए। पढ़ना ज्ञान नहीं है, वह नॉलेज है, जिसको आप रिकॉल करते हैं आपने पढ़ा क्या है। लेकिन ज्ञान जो है वह स्वतः उद्भूत स्थितियां हैं, स्वतः उद्भूत वो तथ्य हैं जो आपके मस्तिष्क में उस प्योर स्थिति में उद्भूत होती हैं, जिसका संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। और यहीं पर आकर आपको ये समझ में आएगा कि जब गौतम बुद्ध के द्वारा इन तमाम संस्कृति और उनके प्रतिमानों के बाहर जाकर दुनिया की संरचना, मानव जीवन को समझा गया, तब उन्हें समझ में आया कि संस्कृति और संस्कृति को बनाने के बाद, जिस तरह एल क्रोबर ने कहा कि संस्कृति सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम करने लगती है, तो जो संस्कृति का मकड़ जाल है, उसने जो मनुष्यों को पकड़ रखा है, उससे कैसे मुक्त किया जाए, इसी का नाम था बुद्ध। लेकिन क्या बुद्ध आज उतने शुद्ध रह गए? बुद्ध ने उस मकड़ जाल से मानव जीवन को बाहर निकालने की कोशिश करी। बुद्ध ने 1948 में जिस सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की बात की गई और जिसमें कहा गया ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, उसकी बात उन्होंने अपने समय में किया था कि मनुष्य को किसी मकड़ जाल में उलझाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने बारे में सोचना चाहिए, तर्क के साथ सोचना चाहिए। और इस अर्थ में यह सच है कि गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा मानवाधिकार क्या है, मानव कर्तव्य क्या है, लेकिन उसकी रेखा उनके समय से तैयार थी। वो बात अलग है कि गौतम बुद्ध के बाद जिस तरह से कभी घर में होता है, जिस गौतम बुद्ध ने कभी इस मकड़ जाल को दूर किया कि ईश्वर के अस्तित्व की बात, जैसे नीत्शे ने अपनी संस्कृत शक्ति के सिद्धांत में यह बात कही कि ईश्वर की मृत्यु हो गई है, उस बात को बुद्ध ने स्वयं यह स्वीकार किया कि ईश्वर क्या है जिसे हमने देखा ही नहीं, जिसे हम जानते ही नहीं हैं। जैसे गांधी कहते हैं कि वहां पर आकर सभी धर्म एक हैं, जहां पर भगवान को देखने की बात आती, क्योंकि किसी ने नहीं देखा। तो सभी धर्म का जो यह तथ्य है वह एक है। नीत्शे ने कहा भगवान की बात करके आप सिर्फ अपने देश का विनाश करते हैं, क्योंकि उस समय में, नीत्शे के समय में, जर्मनी 16 भागों में बंट चुका था। जिसे देखिए वो कहता था सब ईश्वर की मर्जी है। इसलिए नीत्शे ने एक दिन चौराहे पर भगवान का पुतला बनाकर उसे पीट डाला और कहा भगवान की मृत्यु हो गई है। और उसके बाद जर्मनी ने जो उन्नति करी वह किसी से छुपी नहीं है। इन द सेम मैनर बुद्ध ने इस बात को रखा कि जिस भगवान की आप बात करते हैं और भगवान के नाम पर मानव, जिसको मैंने आपसे कहा स्ट्रेलोपिथेकस 60 लाख साल पहले था, वो तो भोजन
पैदा करना जानता ही नहीं था। भोजन पैदा करना तो अभी 4000 साल पहले उसने जाना, और उस 4000 साल पहले से मानव अगर भगवान था तो उस भगवान की पूजा जिस अर्थ में करता था उसी अर्थ में उसे करनी चाहिए, जिस अर्थ में वह भक्ति दिखाता था करना चाहिए। लेकिन इस हवन के नाम पर करोड़ों कुंटल अनाज को स्वाहा कर देना कोई उचित नहीं है, बल्कि उस जगह पर लोगों को उस अनाज को देकर भूख शांत करना सबसे बड़ी मानवता है। अग्नि को ये कहकर कि यह भविष्य के माध्यम से उनको मैं अनाज पहुंचा रहा हूं, उनका हिस्सा पहुंचा रहा हूं, उससे कहीं अच्छा है कि एक जीते जागते भूखे आदमी को खाना खिलाया जाए, जिस बात को शायद हम समझ नहीं पाए। दूसरी बात यह आती है कि उन्होंने जाति प्रथा का बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा भाई घोड़े में जो पैदा होगा वो घोड़े की जाति हमेशा घोड़े की ही होगी, गधा जो होगा वो गधे की जाति में ही रहेगा। ऐसे मानव जाति एक ही है, सभी मानव समान हैं, और उसी को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र ने कहा। मानव सभी, जिसको हम विज्ञान में कार्ल लिनियस का अगर द्विनाम पद्धति पे देखें तो उसमें जो फाइलम जिसको आप कहते हैं, जाति जिसको कहते हैं, तो मानव की एक ही जाति है जिसका नाम है होमो सैपियंस। वर्तमान में हम लोग हैं होमो सैपियंस, सैपियंस यानी मेधावी मानव, एक ऐसा प्राणी जिसके पास दिमाग है, तर्क है। तो सभी पृथ्वी का पाए जाने वाला व्यक्ति मनुष्य है, होमो सैपियंस सैपियंस है। और उसकी संस्कृति के आधार पर आप ये कहकर नहीं कह सकते हैं कि वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, कोई भी अनुकरण पद्धति में, जैसा कि वर्ण व्यवस्था में था कि आप वो चीज ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध ने जब काशी में तर्क किया तो वह पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके हिसाब से नीच जाति का है और उसने संस्कृत पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो क्या आप उसे ब्राह्मण मानेंगे? और वह ब्राह्मण क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर जाति का प्रथा यही है आपका ज्ञान, तो उसके आधार पर उसे होना चाहिए। और इस अर्थ में उन्होंने कहा कि चाहे आपने नाम सुना होगा पद्म कीर्ति का नाम, धर्म कीर्ति का नाम, ये लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान और फिलॉसफर हुए बुद्ध काल में, लेकिन ये तो ब्राह्मण नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि इस आधार पर किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कहना गलत है। जो भी ज्ञान प्राप्त कर ले वह ब्राह्मण हो सकता है। और यहाँ पर आकर उन्होंने इन प्रथाओं को ख़त्म किया। उन्होंने यहाँ तक इसको भी ख़त्म किया, जब वो अपना 6 साल ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो मेरे सामने सबसे पहले दिखाई देगा मैं उसके साथ भोजन करूँगा। और जब उनकी ज्ञान के बाद आँख खुलती तो सामने जो व्यक्ति खड़ी है वो एक महिला है जो नगर वधू है। जब वो उसके साथ जाने लगते हैं उसके घर, तो इनके जो शिष्य आनंद हैं वो रोकते हैं, कहते हैं आप जानते हैं यह महिला कौन है? तो बताती हैं कि फिर कहते हैं नहीं, तो कहते हैं ये तो नगर वधू है। ऐसे व्यक्ति के घर में जाकर, जहाँ पर जाकर आप स्वयं दूषित हो जाएंगे, जहाँ पर सिर्फ वासना और सेक्स के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर आपका ज्ञान और ऐसे व्यक्ति को आप समाज में क्या देंगे? तब बुद्ध जो कहते हैं वह महत्वपूर्ण है, जिसकी बात नहीं होती है। वो कहते हैं ये क्या है, इसका महत्व नहीं है। मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया, अगर उस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद इनके घर पर, इनके साथ रहने पर मुझ में वासना उत्पन्न हो जाती है, तो निश्चित रूप से मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है और मैंने जल्दी आंख खोल दिया है। मुझे अभी और तपस्या की आवश्यकता है। व्यक्ति को ज्ञान का मतलब यह है कि फिर वह इन तथ्यों के तर्क वितर्क से ऊपर खड़ा होकर जान जाए कि सत्यता क्या है, और उसके आधार पर वह निर्णय ले कि जीवन में जो वह कर रहा है कैसे कर रहा है। और ऐसे अर्थ में यह नगर वधू हैं, लेकिन यह मेरे प्राप्त हुए ज्ञान के आधार पर अगर यह प्रभावी हो रही हैं तो मेरा ज्ञान गौड़ है। और आज इसी की आवश्यकता समाज में है कि हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अगर पद विचलित हो रहे हैं और उस पथ को छोड़ रहे हैं तो फिर हमारा ज्ञान अधूरा है। अगर हम शराब पी रहे हैं, हम व्यसन कर रहे हैं, हम मद्यपान कर रहे हैं, हम जुआ घूत कीड़ा कर रहे हैं और वैश्यावृत्ति में संलग्न है, तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञान कहीं ना कहीं अलग है और इसलिए ज्ञान को समझने की आवश्यकता है।
बुद्ध के बाद आप जानते हैं कि जब जिस बुद्ध ने ज्ञान के आधार पर स्वयं समाज को जगाने का प्रयास किया, कबीर जैसे जगाते हैं वैसे ही बुद्ध ने भी जगाया। वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज को जागृत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा मस्तिष्क तुम्हारा गुलाम नहीं है, तुम अपने मस्तिष्क के स्वयं सृजक हो। तुम्हें मस्तिष्क को उस पार ले जाकर देखना चाहिए दुनिया को, और वहां पर नीर छीर की तरह समझना चाहिए कि दुनिया कैसी है और इसका हमें प्रयोग कैसे करना है। लेकिन जैसा होता है हमारे मानव शास्त्र में अकल्चरेशन पर संस्कृति ग्रहण, और जब भी दो व्यक्ति साथ साथ रहते हैं कहते हैं संगत से फल उपजे, संगत से फल जाए, बांस 500 मिश्री एक भाव बिकाए। और यहाँ पर आकर जो मैंने टाइटल दिया है बुद्ध कितने शुद्ध, वह सार्थक हो जाता है, क्योंकि बुद्ध ने जिस थेरवाद डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स, या जिसे आप हीनयान कहते हैं, जिसकी स्थापना मुख्य रूप से जो बुद्ध धर्म है उसके लिए है, वह भी आकर भटक गया। और यहाँ पर आकर बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी एक तो ये कहने लगे कि नहीं, बुद्ध एक बार हुए थे और वो चले गए, अब वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। वह भी युवा अवस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु से होकर गुजरे हैं। और इसी को थेरवाद, जिसे हीनयान कहते हैं। हीनयान का मतलब है कि एक छोटा सा यान जिसमें सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है, यानी बुद्ध एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, दूसरा कोई बुद्ध नहीं आएगा। लेकिन हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण एक दूसरा यान खड़ा हुआ जिसे आपने महायान कहा, और महायान ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, जब जब जरूरत पड़ेगी और समाज में व्यस्तता, अव्यवस्था फैलेगी, तो बुद्ध के रूप में लोग आते रहेंगे। और इसी को उन्होंने कहा बोधिसत्व। बोधिसत्व का जन्म बार बार होता रहेगा, आते रहेंगे। और यही कारण है कि जब आप दशम अवतार की बात करते हैं हिंदू धर्म में, तो उसमें गौतम बुद्ध को भी शामिल कर लिया गया है। बहुत से लोग तर्क कहते हैं कि बुद्ध धर्म का क्या लेना देना, वो उसकी महायान शाखा है, जिन्होंने हिंदू धर्म के सापेक्ष बहुत कुछ बातें मिलाकर बुद्ध को हिंदू के सापेक्ष ही प्रस्तुत किया। जहां पर हीनयान में यह बताया जाता है श्रावक से, श्रावक का मतलब एक उसका अनुयायी, जब एक श्रावक बौद्ध सत्य की तरफ बढ़ता है तो वह हीनयान का है। लेकिन यहां पर एक लिबरल फिनोमेना महायान में है, और वह कहता है कि नहीं, जब जब पृथ्वी पर कोई संकट होगा, लोगों को उसकी ज़रूरत होगी, बुद्ध आते रहेंगे। और यहाँ पर आकर बुद्ध हिंदू धर्म के देवी देवताओं के सापेक्ष खड़ा हो जाते हैं, और वह देवता और भगवान के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और जैसा कि आज आप देखते हैं जिस तरह से बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देशों में लगी हैं, और साउथ ईस्ट एशिया के कितने देश बौद्ध धर्म के कारण चल रहे हैं, वो बात अलग है कि भारत में खत्म है यह धर्म। लेकिन एक तीसरा भी उजड़ गया जिसे आप वज्रयान कहते हैं, और या वह समय है जब बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंचता है, और वहाँ के तंत्र शास्त्र के साथ जुड़कर तांत्रिक क्रियाओं से जिस एक शाखा का निर्माण हुआ उसे वज्रयान कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहाँ तो बुद्ध धर्म इस तरह के श्रेणी का विरोध कर रहा है, बुद्ध इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धर्म के प्रभाव से या पर संस्कृति ग्रहण के कारण बुद्ध धर्म भी 3 भागों में बटा दिखाई देता है। और यहीं पर आकर बुद्ध कितने शुद्ध की बात हो जाती है, यहाँ तक कि भारत जैसे देश में बौद्ध धर्म समाप्त तक हो जाता है। वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को जिस तरह से लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया, दलितों के जीवन को देखकर और उनके लिए समानता के मौलिक अधिकारों का अभाव देखकर उन्होंने जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उसके कारण भारत जैसे देश में बौद्ध धर्म की स्थापना है। अदरवाइज भारत में तो बौद्ध धर्म रहा ही नहीं। अपने जन्म के स्थान पे, उद्भव के स्थान पर ही बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा न्यून स्थिति में रहा। मैं चाइना गया, चाइना में वो जानने के बाद मैं भारत से आया, उन्होंने ये जाना कि ये तो बुद्ध की नगरी से आया। उन्होंने जितना मेरा कुनमिंग में गया था, जितना सेवा सत्कार किया, वह मैं बता नहीं सकता। और वो बुद्ध जिन्होंने आप बताया है कि दुनिया में सब कुछ दुख है, और इसको मैं अगर परिमार्जित कहूं तो हम सभी का जन्म प्रसव पीड़ा से होता है। तो जब हमारा पीड़ा से ही जन्म हुआ है, तो पीड़ा कभी भी जन्म भर पूरे जीवन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का साथ नहीं छोड़ती। दुनिया में अगर पीड़ा है तो पीड़ा के कारण है कि आपको पीड़ा क्यों हो रही है, क्योंकि पीड़ा एक सापेक्षिक शब्द है।
पीड़ा आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आपका पैर स्वस्थ होना चाहिए, वहाँ घाव हो गया है। आप ज़्यादा चल लिए हैं इसलिए पीड़ा हो रही है, दूसरे के पास धन ज़्यादा है इसलिए पीड़ा हो रही है, दूसरा गोरा ज़्यादा है, आप काले हैं इसलिए पीड़ा हो रही है, दूसरे के पास विद्या ज़्यादा अर्जित कर लिया है, अच्छी नौकरी है, कई लड़कों और पुत्र पुत्रियों के अच्छे नौकरियां लग गई हैं। तो पीड़ा के बहुत से कारण हैं, और वो पीड़ा का जब कारण है तो हर कारण का निवारण होगा। कोई भी दुख ऐसा नहीं है जिसका निवारण ना हो, और जब निवारण है तो उसका अपना एक रास्ता है, उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को जब आप अपनाएंगे तो आप दुख से दूर हो जाएंगे, और इसी को उन्होंने अपने अष्टांग मार्ग में बताया है। लेकिन यह जानने के बाद और बौद्ध धर्म को समझने के बाद क्या कभी भी हमने बुद्ध के उस तथ्यों को अपनाने की कोशिश करी, दुख को उस अर्थ में समझा कि दुख भी जीवन है? अगर सुख जीवन है तो दुख भी जीवन है। पूरी पृथ्वी पर सूरज हर समय हर जगह नहीं रह सकता, पृथ्वी का कुछ हिस्सा अंधेरे के साथ रहेगा ही रहेगा, जबकि सूरज तो अपनी एक ऊंचाई पर खड़ा है, कहीं जा नहीं रहा है। लेकिन फिर भी पृथ्वी की गति के कारण एक हिस्सा पृथ्वी का हमेशा प्रकाश में रहेगा, दूसरा अंधेरे में। ऐसे ही मानव जीवन है, मानव जीवन में हमेशा सुख नहीं हो सकता, अंधेरा भी होगा, दुख भी होगा, और उस अंधेरे की भी विशेषताएं होंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ओस की बूंदें रात के अंधेरे में ही गिरती हैं, दिन के उजाले में ओस की बूंदें नहीं गिरती हैं। और उस ओस की बूंदों से न सिर्फ धरती फिर से नमी धारण कर लेती है, बल्कि बहुत से लोगों को जीवन मिल जाता है। हमारे शरीर के बहुत से एंजाइम और हार्मोन अंधेरे में ही निकलते हैं, इसलिए अंधेरा भी आवश्यक है। और जब हम इस बात को समझ लेंगे तो हम दुख से दूर हो जाएंगे, और दुख को भी जीवन समझकर उसमें सामान्य व्यक्ति की तरह जीना शुरू कर देंगे, और वही हमारा ज्ञान होगा जिसको बुद्ध समझाना चाहते और हम समझना नहीं चाहते। हम तो लोन लेकर अपने जीवन की समृद्धि को दिखाने में इस कदर फंस गए हैं कि हम चार्वाक दर्शन के फिर से अनुयायी हो गए हैं, हम बौद्ध धर्म से दूर हो गए हैं। चार्वाक कहते हैं कि ऋण लेकर भी अगर सुख मिलता हो आपको सारे सुख लेने चाहिए। यहाँ पर आकर हम फिर हिंदू धर्म के करीब आ जाते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। और अगर हम इस बौद्ध धर्म की इन बातों को समझ लें तो हम 8 दिसंबर को जो बोधि दिवस मनाया जाता है, जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की बात कही जाती है, उसको सही अर्थों में समझ सकेंगे। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया ताकि बुद्ध वास्तव में कितने शुद्ध वर्तमान परिस्थितियों में रह गए उसको हम समझ सकें। अगर आपको यह वीडियो समझ में आए तो इसे दूर तक ले जाए, ताकि बुद्ध के बारे में हमारे ज्ञान, हमारी बातें, हमारे तथ्य वर्तमान परिवेश में, खासतौर से जब मानवाधिकार और उसकी बातें हम करते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें। नमस्कार।